गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़। उनकी इवनिंग एनर्जीज़ आपके लिए क्या है और आज रात की एनर्जीज़ भी इसी में है। ठीक है, तो यानी कि आप, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे देख सकते हो। और ये जो एनर्जीज़ अभी मैं रीड करूँगी, ये कहीं ना कहीं इनके एनर्जीज़ रहेंगी आज रात की एनर्जीज़ में भी। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे और बाकी जो स्पेसिफिक आज रात की एनर्जीज होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आज रात ये एनर्जीज रहने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, जेंडर का कोई इशू नहीं है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़ प्लस आज रात की एनर्जीज़ क्या रहने वाली है। प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज़ है। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। प्लीज़ बताइए। नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड अनमैरिड। प्लीज़ बताइए। सेम जेंडर एनर्जीज़, क्या एनर्जीज़ है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि। एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि एंड द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। सो यहाँ पर जो डेट्स है वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर नंबर जो है 14, 6, 15, 14, 15 एंड उनके साथ 6 की एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर 7 है, 12, 18 और 7 अगेन। ठीक है, नंबर 6, नंबर 7 बहुत ही स्ट्रांगली है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मई, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई। द एम्परर एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, ये इंसान काफ़ी ईगोस्टिक दिखते हैं मुझे, अपने कंट्रोल में चलाने वाले पर्सन टाइप। लाइक बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, ईगो बहुत है इनके अंदर, अकड़ बहुत है इनके अंदर। मन करता है बात करते हैं, मन नहीं करता है नहीं करते हैं। इनको हमेशा एक और चीज़ है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हमेशा इनको अपनी ही चीज़ें सही लगती हैं, राइट। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपने ये चीज़ फील की है कि जहाँ आपके मन में ऐसा आ रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा इस पर्सन की तरफ से मुझे लगता है डेफिनेटली हुआ है, जहाँ आप जस्टिस को एक्सपेक्ट करते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन कुछ रियलाइजेशंस करे, कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस इस पर्सन को हो, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखता है। द फूल की भी एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स अगेन आ गया है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया है। इस इंसान ने अवॉइड भी बहुत ज़्यादा आपको किया है। एक होता है ना वैल्यू ना करना। तो मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कुछ चीज़ों की या आपकी ये पर्सन वैल्यू नहीं करते, आपके प्यार की इज्जत नहीं करते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत रूडली, समटाइम्स बहुत रूड हो जाते हैं ये पर्सन। कभी कोई बात ना मानना, कभी कोई चीज़ ना सुनना। अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है और आप उनसे बोल रहे हो कि मुझे हर्ट कर रही है, तो ये पर्सन उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। लाइक इनका ये है कि आपका तो रोज़ का है या आपका तो ऐसे ही चलता रहता है। तो मतलब एक ऐसा कि
पता एक होते ना, आप खुद कई बार आपके मन में आता होगा कि पता नहीं ये अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को क्या समझती है। बहुत ही ज़्यादा अकड़, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, इनको बातें बड़ी जल्दी बुरी लग जाती है, इनको बड़ी जल्दी तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन ये पर्सन ये सोचते नहीं है कि आपको कैसा फील हो रहा है। समटाइम्स ये नार्सिसिस्ट टाइप वाइब्स देते हैं ये पर्सन, जैसे ये नार्सिसिस्ट हो। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आपने जो ये चीज़ आपको दे रहे थे, आप इनको रिटर्न करने लग गए हो। ये आपको जो चीज़ दे रहे थे, जैसे कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आई थिंक अब आप इनको रिटर्न कर रहे हो। वही सेम चीज़ें आप उनको दे रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि यही अच्छा बैलेंस है, क्योंकि ये इंसान जैसा दे रहा है वैसा ही दूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार, यहाँ से बहुत सपोर्टिव एनर्जी जाना, बहुत केयरिंग एनर्जी जाना सही नहीं है। क्योंकि जितना दे रहे हो उतना ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो या आपको पेन मिल रहा है, तो आपने इनको रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप उनको इग्नोर करने लग गए हो, अब आप उनको अवॉइड करने लग गए हो, अब आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। बात करनी है करो, मैसेज आया नहीं आया, अब आप उतना जैसे आप पहले इनसे शिकायतें करते थे, पहले आप इनसे लड़ते थे, पहले आप इनको बोलते थे कि ठीक नहीं चल रही हैं चीज़ें या फिर ये चीज़ ठीक नहीं है, अब आपने बोलना छोड़ दिया है। आपने इनका सुनना भी छोड़ दिया, आपने इनका बोलना भी छोड़ दिया। जैसे आपको पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब आपके ऊपर उनकी बातों का या उनके जो भी वो एक्शंस कर रहे हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बताते हैं कितना पेन ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन की तरफ से आपको मिल चुका है। कि एक होता है ना कि एक टाइम पर दर्द होना बंद हो जाता है या एक टाइम पर फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तो मुझे वही दिखाई देता है कि वही टाइम है जहाँ आपको अब इनसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। अभी इस पर्सन की एनर्जीज मुझे ये शो करती हैं कि जब से इस तरीके की चेंजेस आए हैं, क्योंकि डेथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, तब से ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ अगेन किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स भी है। ये पर्सन बता नहीं रहे, लेकिन इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से। ये जो बदलाव आए हैं ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो दे रहे हैं। क्या हल हुआ है इससे? इनका हाल ये हुआ है कि जो भी काम ये पहले फोकस के साथ करते थे ना, अब ये फोकस के साथ नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज मुझे शो कर रही है कि ये पर्सन अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, उतना ज़्यादा फोकस अब नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। आपका थोड़ा सा बदलाव, आपका थोड़ा सा चेंज इस इंसान को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा है, और ये ज़रूरी भी था, ये ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिखाता है, प्लस एम्परर है जो कि एक्सप्रेसिव नहीं है। ये पर्सन इस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन इस चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं कि इनको कितनी परेशानी हो रही है या इनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये जो भी हो रहा है उन सब चीज़ों से ये शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड बहुत है। यहाँ पर मैं अगेन आपको बता दूँ, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जहाँ मैं ये बोल सकूँ कि इस इंसान को अपनी गलतियों की रियलाइजेशंस हो रही हैं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि इनको फ़र्क बहुत पड़ रहा है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, चाहे इनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या अब आप इनको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो इससे इनको फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो इनके ऊपर असर डाल रहे हैं। और फ़र्क किस तरीके से पड़ रहा है कि लगातार सोच रहे हैं कि आपके अंदर इतने चेंजेस आए कैसे, आप इतना बदल कैसे गए, और इनको इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं कि आपके अंदर इतने चेंजेस कैसे आए। इस वजह से ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बोल भी नहीं सकते, अकड़ इतनी है, ईगो इतना है कि डायरेक्ट आके पूछ भी नहीं सकते। ठीक है, पूछेंगे तो इनको लगता है कि मैं छोटा दिखूँगा या कमज़ोर दिखूँगा या दिखूँगी, तो ईगो है जिसकी वजह से पूछ नहीं रहे हैं कि आप क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आप इतने चेंज कैसे हो गए हो, ये चीज़ नहीं पूछ रहे हैं पर्सन। लेकिन ये पूछना चाहते हैं, इनको इन सवालों के जवाब चाहिए, बट वो सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो इसी बात की फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है।
ईगो जो है वो बहुत सी चीज़ों को लाइफ में ख़राब कर देता है, प्लस अगर वैसे रिश्तों में आ गया तो वो और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने इस बार इनके ईगो पर वार किया है, इनकी अकड़ पर वार किया है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, इनको मतलब ये चीज़ इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आपने उनको इग्नोर कर दिया। ये चीज़ ये पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे हो। अब आप उनसे शिकायतें नहीं कर रहे हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें करना है मैसेज तो करो, नहीं करना तो मत करो, आप पर आगे से नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। आपकी इग्नोरेंस ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इग्नोरेंस इनको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन कहें किससे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, टावर, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक पैटर्न को फील कर रहे हो। काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, मैं किए जा रही हूँ, लेकिन सामने वाला बस ले रहा है, सामने वाला लेने का काम कर रहा है, देने का काम नहीं कर रहा है। यानी कि आप उनको प्यार कर रहे हो, आपको फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन सामने वाला प्यार नहीं कर रहा है, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सामने वाला, आप बहुत इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड हो रहे हो, लेकिन वो पर्सन कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट भी शो नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में। तो अब ये चीज़ों को कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से देख रहे थे, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन एक अटैचमेंट ऐसी थी जिसके चक्कर में आप फंसे हुए थे, और उस अटैचमेंट की वजह से आप उससे निकल ही नहीं पा रहे थे, उस पैटर्न को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे थे, आप उसमें कहीं ना कहीं आप उसी में अटके हुए थे, आप निकल ही नहीं पाते थे, ठीक है। बट द टावर जो कि मुझे ये बताता है कि सडनली आप, एक होता है ना कि सडनली अंदर से कुछ ब्रेक हुआ, बहुत, एक होता है ना, हम किसी भी, कोई पत्थर है, ठीक है, उस पर वार करते रहे लगातार, तो एक दिन वो टूट जाता है। वैसे ही आपका दिल था, हर्ट होता था, हर बार हर्ट होता था, हर्ट हो के एक टाइम ऐसा आ गया लाइक टावर कार्ड के जैसा कि वो टूट गया, ठीक है। कि लाइक आपको अब उनसे उम्मीदें नहीं रही आपको उनसे उम्मीदें नहीं रही, आप समझ गए हो ये इंसान मेरे लायक नहीं है, या ये इंसान मेरे प्यार के लायक नहीं है, डिज़र्व नहीं करता ये मेरा प्यार, डिज़र्व नहीं करती है मेरा प्यार, मेरा टाइम, मेरी केयर। तो इसलिए आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने, मतलब यहाँ पर ना कुछ टॉक्सिक दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है लास्ट टाइम में इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा बोला था, या लास्ट टाइम इनका कुछ ऐसा बिहेवियर आपकी तरफ आया था जिसने वाकई आपको अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। देन आई थिंक उसके बाद ही आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। अगेन जो मुझे एनर्जी आपके पर्सन की दिखती है वो यही दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अपने लास्ट एक्शन के बारे में पर्सन बहुत सोच रहा है, जो लास्ट टाइम आपके साथ इन्होंने किया, जो कि जिसके बाद आप चेंज हो गए हो। तो अब इंसान सोच रहा है कि इतना बदलाव कैसे आ गया। तो लास्ट टाइम की कन्वर्सेशन को डेफिनेटली याद करते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था हमारे बीच में, एंड ये उसको याद करते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल है जो कि मुझे बताता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से फील करते हैं कि यार गलत है, या फिर मुझे सॉरी बोलना चाहिए इस चीज़ के लिए। यहाँ पर मुझे ना कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको जैसे सडनली आपकी वैल्यू भी होने लगी है। अभी तक इनको आपकी वैल्यू नहीं थी, अभी तक इनको शायद चीज़ों को लेकर के रियलाइजेशन भी नहीं थी, जो कि यहाँ भी मुझे दिखा कि रियलाइजेशन नहीं थी इस इंसान को। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में कि जैसे रियलाइजेशन, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो गई हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना तो समझ गए हैं कि आप
जो आपकी वैल्यू है वो अलग है, मतलब आपकी वैल्यू को ये डेफिनेटली समझ गए हैं, इतना यहाँ पर मुझे ज़रूर दिखाई देता है। किंग ऑफ पेंटिकल, अर्थ और फायर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो, आप में से कोई एक अर्थ साइन और कोई एक फायर साइन से हो सकता है। देखो ये पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि क्यों ना आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को बैलेंस कर दिया जाए, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में एक बैलेंस की एनर्जी होती है, तो क्यों ना आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को रफा दफा कर दिया जाए या चीज़ों को बैलेंस कर दिया जाए, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन मुसीबत तो ये है कि आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। यहाँ पर पेंटिकल है लेके इंसान खड़ा है, ये क्वीन इस तरफ देख ही नहीं रही है, आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है। एंड इसी वजह से इस इंसान को बहुत हैवी फील हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पर्सन चाहते हैं कि कोई तो हिंट, किसी तरीके का तो कोई हिंट आपकी तरफ से इनको मिले, तो ये कुछ एक्शन लें। बिना हिंट के कैसे लें, डर लगता है कि कहीं इंसल्ट हो गई तो क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए ना ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि अगर आपकी तरफ से लाइक वेटिंग एनर्जी कि आपकी तरफ से कोई हिंट आ जाए, आपकी तरफ से कुछ ऐसा इनको पता चल जाए कि अरे वो इंटरेस्टेड है, तो ये अप्रोच करें, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल एनर्जी। हैंगमैन, देखो मैं अगेन कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जीज निकल करके नहीं आ रही है, लेकिन एक एनर्जी जो डेफिनेटली निकल के आ रही है कि अपने बैड बिहेवियर के बारे में पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं, आपके साथ जो भी गलत व्यवहार इन्होंने किया उसके बारे में पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि इस इंसान को भी आपसे एक अटैचमेंट है, जिसमें ये भी फंसे हुए हैं, ये आपको कंट्रोल तो करते हैं लेकिन आपसे अटैच हैं, और ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, या इग्नोरेंस वाली जो चीज़ें चल रही है, ये कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करवा रही है कि आपके बिना वो भी नहीं रह सकते हैं, उनका आपके बिना रह पाना मुश्किल है, क्योंकि आप ऐसे हो गए हो कि उनके दिमाग में एकदम स्टक हो गए हो, आपको अपने दिमाग से पर्सन निकाल ही नहीं पा रहे हैं, बैठ गए हो आप उनके दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ वंस, आई थिंक आप मूव कर रहे हो, इस पर्सन ने भी शायद आपसे मूव ऑन करने की कोशिश किया है, लेकिन वो कहते हैं ना मूव ऑन करने की कोशिश की, घूम फिर के आ गए हैं आप ही के पास, मतलब ये नहीं कर पाए। नाइन ऑफ वंस, एग्जॉस्टेड एनर्जी, लाइक कोशिश के बाद भी नहीं कर पाए, तो मूव ऑन करने की इस इंसान ने आपसे कोशिश की लेकिन ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए। अभी मुझे लग रहा है कि ये परेशान है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर चैरिट भी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसमें देख रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि यार मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा, या मैं नहीं आगे बढ़ पा रही हूँ, मैं नहीं उसको अपने दिमाग से निकाल पा रहा या निकाल पा रही, वो कैसे आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में, या वो कैसे आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, उसने मुझे कैसे भुला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये पर्सन दोनों ही तरीके से परेशान है, पहला ये खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे, दूसरा आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, और दूसरा ये कि आपको आगे बढ़ता देख करके इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आप कैसे उनके बिना रह पा रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने दिल को तसल्ली देते हैं बहुत सी ऐसी बातें बोल के कि शायद समय ठीक नहीं है, कोई नहीं, समय पर छोड़ते हैं, क्या पता धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो जाएं, क्या पता धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएं, तो थोड़ा समय को भी वो करते हुए मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जैसे समय को दोष देना। यूनिवर्स प्लीज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ओके,
देखो ये पर्सन आपको देख रहे हैं और आप कुछ ऐसा कर भी रहे हो। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल के ही सूट में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। खुद के ऊपर काम करना, खुद की पहचान बनाना, मेहनत कर रहे हो आप, खुद का कुछ बिल्ड कर रहे हो आप। देखो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से डेफिनेटली आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपका फोकस अब सिर्फ आप खुद पे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, इनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो देख रहे हैं कि आप इनके बिना रहना भी सीख गए हो, आप इनके बिना भी बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा जा रहे हो आप अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ इनको दिखाई दे रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स दिखता है और एस ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई देता है। ये आपसे रिकनेक्ट करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन भी आपके बिना सुकून में नहीं है। इनको भी वो सुकून नहीं है, वो दिमागी शांति नहीं है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये पर्सन ना आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन आपने उससे इनकार कर दिया है। आपने बोल दिया कि नहीं, आप अगर मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, या आप अपनी पावर दिखाना चाहते हो, या अपने पावर जो है अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं वो नहीं हूँ कि लाइक दब के रहूँ, या मैं वो नहीं हूँ कि लाइक आप मुझे बांध के रखो, कंट्रोल करो, डोमिनेट करो, या ये कहो कि मेरी हर गलत बात को भी तुम सही बोलो, मेरी हर बात में हाँ जी करो। तो आई थिंक आप एक इनडायरेक्टली अपने एक्शन से आप कह चुके हो कि ऐसा नहीं चलेगा। आप, मुझे लगता है कि आप कंट्रोल होते हो सिर्फ और सिर्फ प्यार, कि आप प्यार में कीजिए कंट्रोल। इस तरीके से आप मेरी फ्रीडम को नहीं छीन सकते हो। इस तरीके से मेरी खुद की एक सोच है, मेरी खुद की चीज़ें हैं। देखो पहली चीज़ ये कि अपनी सोच ठीक है, दूसरे की भी सोच है, मान लो दोनों की सोच में डिफरेंस है, अलग है, फ़र्क है दोनों की सोच में, तो ज़्यादा एक होता है ना, समटाइम्स इंसान अपनी सोच का ज़्यादा ही बखान करता है, ज्ञान देता है। समटाइम्स हो सकता है कि सामने वाले को आपकी वो सोच अलग तरीके से हर्ट कर रही हो, तकलीफ़ दे रही हो। तो आई थिंक आपने इनको यही समझाने की कोशिश की कि मुझे आपकी सोच से प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सोच ठीक है, बहुत बढ़िया, आप अपनी सोच के साथ जिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस सोच को मेरे ऊपर मत थोपिए, या आप उस सोच को इस तरीके से मेरे सामने मत रखिए कि मुझे हर्ट हो, कि मुझे तकलीफ़ हो, कि मुझे नीचा देखना पड़े, या मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। आई थिंक आपने इनडायरेक्टली उनको ये चीज़ उनके दिमाग में डाल दी है, उनको ये चीज़ समझा दी है। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखता है कि इस इंसान को भी सुकून नहीं है आपके बिना। आपने ना अब एक ऐसा हो गया कि लाइक ये पर्सन ना, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक प्रोटेक्शन बना लिया है। ये पर्सन आपको परेशान नहीं कर पा रहे हैं, ये इनकी एक बड़ी परेशानी है। ये देख रहे हैं कि यार उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे किसी भी वार से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ये चाहते हैं कि आपको फ़र्क पड़े। ये यही तो चाहते हैं कि इनकी कही हुई बात से, इनके कुछ भी किए हुए एक्शन से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन आप ये शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस बात का इस इंसान के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, एंड ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस से, क्योंकि अब इनको ये लगने लगा है कि अगर आप उनके बिना रहना सीख गए ना, तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको वापस से खुद की लाइफ में लेकर के आना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। ये जानते हैं कहीं ना कहीं मन में कि आपको किस चीज़ ने तकलीफ़ पहुंचाई है, और अगर आप आगे बढ़ भी रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो क्यों बढ़ रहे हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ रहे हैं। इनका बिहेवियर काफ़ी अजीब और गरीब रहा है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इनका जो बिहेवियर रहा है आपकी तरफ, लाइक पल में बदलने वाला बिहेवियर रहा है, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा, और कभी बहुत ही बुरा। लाइक आप कभी समझ ही नहीं पाए यार ये इंसान एक दिन कैसी बात करता है, दूसरे दिन कैसी बात करता है, तीसरे दिन इसका कुछ अलग ही बिहेव होता है, चौथे दिन कुछ और ही बिहेव कर रहा होता है। तो ये सीन इस इंसान का रहा है, ये दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हाँ ये इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स छुपाते हैं।
एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जानते हैं कि आप अगर उनसे दूर हो रहे हो या अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसका रीज़न क्या है, ये इस चीज़ को जानते हैं, इनको पता है ये चीज़, बस ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई द मून एनर्जी। ये पर्सन अपने ईगो में भी रहना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में भी रखना चाहते हैं, ये छोड़ने को कुछ भी तैयार नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो मैं छोड़ दूँ अपनी बुरी आदतों को तो मेरा रिलेशन बच जाएगा, ये उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं या आपको भी छोड़ने को तैयार नहीं है। द मून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। आज रात ये सब चलने वाला है इनके दिमाग में, और जो स्पेशल मैसेज मैं दूंगी वो यहाँ पर यही दूंगी कि ये पर्सन आज रात आपकी फ़ोटोज़ देखते हुए ये सब कुछ सोचने वाले हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, डिप्रेसिव सा फील करना, मुझे लग रहा है कि आज रात ये पर्सन डिप्रेसिव सा फील करेंगे, ठीक है। लाइक एक उलझन, और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, यहाँ मुझे दिखता है। 2 चीज़ें दिखती है। पहली चीज़ तो ये कि आपने इनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड की जिसकी वजह से इस इंसान ने अपने आप को संभाला, अपनी स्थिति को अच्छा किया, और जब इस इंसान की स्थिति अच्छी हो गई तो इन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और बाकी लोगों के साथ ये बहुत अच्छे से रहने लगे। पहले तो ये चीज़ ने आपको हर्ट किया कि यार मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मैं क्यों उसको हर्ट करूँ, या वो वैल्यू इज़्ज़त देना ही छोड़ दिया, इस बात ने हर्ट किया। या मुझे जो दूसरा दिखाई देता है वो ये कि ये इंसान की आप कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी रहे ही नहीं। इस इंसान ने और लोगों को प्रायोरिटी पे रखा और आपको हमेशा इग्नोर करते रहे, अवॉइड करते रहे। ऐसे होता है ना, लाइक भीख में टाइम दे देना, भीख में थोड़ा सा बात कर लेना, लाइक कि ठीक है बात कर तो रहा हूँ, बात कर तो रही हूँ, कितना करूँ, ये वाली चीज़ कि इस इंसान ने ना लाइक वो वाली वैल्यू, वो वाली इज्जत दी नहीं आपको जो आप डिज़र्व करते थे ना। आई थिंक इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है। एंड आज रात ये पर्सन की तो मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान काफ़ी उलझे हुए से रहेंगे, एक डिप्रेसिव जैसा फील करना, या 10 ऑफ सोर्ड्स, एक घुटन कि अपने मन की बात किसी को शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी मन की बात किसी को नहीं बोल पा रहे हैं, उस चीज़ की एक घुटन होते हुए मुझे इस इंसान के दिखाई देते हैं। तो ये पर्सन आज रात घुटन फील करने वाले हैं। एक होता है ना कि यार मैं अपने मन की बात किसको बोलूँ, किससे कहूँ, तो वो दिखता है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, क्लैरिफाई द चैरियट, प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट। द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। ये पर्सन एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, और इस बार अपनी इंट्यूशन को सुन के एक्शन लेंगे। और इनकी इंट्यूशन इनको क्या बोल रही है कि इनको जाना चाहिए, आपसे प्यार से बात करनी चाहिए और आपसे इनको प्यार से डील करना चाहिए। मतलब इनकी इंट्यूशन इनको ये बोल रही है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। आज रात इनकी इंट्यूशन इनको यही गाइड करेगी। जब भी कोई इंसान डिप्रेसिव फील करता है ना, तो हमेशा उसकी इंट्यूशन उसको गाइड करती है कि क्या तेरे लिए बेटर है और क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि जब ये डिप्रेसिव फील करेंगे तो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करेगी कि तुम्हें जाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए और चीज़ों को प्यार से क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है जो कि मुझे ये बताता है कि आज रात एक्शन तो नहीं, एक्शन का ये सोचेंगे, इनकी इंट्यूशन बोलेगी कि तुम्हें लेना चाहिए, लेकिन आज रात ये आपको स्पाई बहुत करने वाले हैं। ठीक है, ये स्पाई करेंगे आज रात आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत उलझे हुआ सा महसूस करेंगे। तो इस इंसान के मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे और उसके बाद फिर ये स्पाई करना स्टार्ट करेंगे आपको। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।